अभी हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स के बारे में। काइनेमैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है या फिर मैकेनिक्स को एक कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है जो कि है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम लोग बेसिकली बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब बॉडी का जो मोशन होगा वो किस टाइप का होगा। अगर कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और अगर बॉडी का मोशन होगा तो बॉडी का मोशन कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा या फिर ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, रोलिंग मोशन होगा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं काइनेमैटिक्स में। मगर जो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो मोशन होता है बॉडी का पोजीशन चेंज होता है। अगर बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो बॉडी होती है मोशन में। अभी हम लोग समझ जाते हैं वन डायमेंशन और टू डायमेंशन क्या होता है। वन डायमेंशन बेसिकली वन डायमेंशन में बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन हम लोग कंसिडर करते हैं। टू डायमेंशन में हम लोग बेसिकली प्लेन कंसिडर करते हैं। मतलब अगर वन डायमेंशन अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो कि वन डायमेंशन की कैटेगरी में आता है तो वो ऑब्जेक्ट में प्लेन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये वायर कंसिडर कर लेते हैं। ये जो वायर है, ये वायर में कोई प्लेन नहीं है, सिंपली इसकी एक लेंथ है। तो ये जो वायर है या फिर कोई भी चीज़ जिसकी एक लेंथ है सिर्फ, वो आती है वन डायमेंशन की कैटेगरी में। सिमिलरली अगर हम लोग टू डायमेंशन कंसिडर करें, टू डायमेंशन की कैटेगरी में वो ऑब्जेक्ट आते हैं या फिर वो बॉडीज आती है जिसमें बेसिकली होता है प्लेन। अगर हम लोग कंसिडर करें ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल में एक है प्लेन। सिमिलरली ये रेक्टेंगल कंसिडर करें, रेक्टेंगल में है प्लेन। सिमिलरली ट्रायंगल कंसिडर करें, ये जो ट्रायंगल है इसमें भी है एक प्लेन। तो जो भी बॉडीज जिसमें प्लेन आते हैं तो उस बॉडीज को हम लोग कंसिडर करते हैं टू डायमेंशनल बॉडी। सिमिलरली जो मोशन है उसको भी वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन। तो जैसे कि मैंने बोला, बेसिकली जो वन डायमेंशनल मोशन हो या जो वन डायमेंशन होता है उसमें बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है या फिर हम लोग उसमें सिर्फ कोई भी एक एक्सिस कंसिडर करते हैं। मगर अगर हम लोग टू डायमेंशन कंसिडर करें तो टू डायमेंशन में हम लोग कोई भी दो एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, जैसे कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात किया था। तो यहाँ पर जो मोशन है उसको भी वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। जो वन डायमेंशनल मोशन होता है, वन डायमेंशनल मोशन में जो बॉडी होती है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, या फिर जो बॉडी जो होती है या फिर जो पार्टिकल होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और अगर पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो बेसिकली वो जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो अगर मोशन अगर कोई स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उस मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। वन डायमेंशनल मोशन में जो पार्टिकल होता है वो स्ट्रेट लाइन कवर करता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझे। वन डायमेंशनल मोशन के केस में जो पार्टिकल होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और वो जो मोशन होता है पार्टिकल का उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करें रेक्टिलिनियर मोशन की, कंसिडर कर लेते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा है तो बेसिकली ये कुछ लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो ये जो मोशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। मगर ये जो मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन, ये वर्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन होगा, क्योंकि जो अगर ऑब्जेक्ट देखे वो एक सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा है तो जो स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है वो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ इस तरीके का अगर मोशन कवर करता है तो इसको हम लोग इस तरीके का अगर मोशन कवर करता है जो कि स्ट्रेट लाइन में, तो ये मोशन को भी हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। मगर ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो कुछ हॉरिजॉन्टल वे में हो रहा है। अगर कोई कार अगर मूव कर रही है हाईवे पे तो जो कार है वो रेक्टिलिनियर मोशन कवर कर रही है। जब तक के कोई कर्व पाथ नहीं आ जाता, वो जो कार है वो लीनियरली मूव कर रही है। तो जो मोशन होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कार का जो मोशन होगा वो होगा रेक्टिलिनियर मोशन, और जो रेक्टिलिनियर मोशन होगा वो कुछ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा। यहाँ पर जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो वर्टिकल फॉर्म में हो रहा है, मगर यहाँ पर जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो रहा है। तो वन डायमेंशनल मोशन की कैटेगरी में बेसिकली वो मोशन आते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और अगर जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होते हैं उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। सिमिलरली हम लोग टू डायमेंशनल मोशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टू डायमेंशनल मोशन, जैसे कि मैंने बोला, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वो होते हैं या फिर टू डायमेंशनल बॉडी वो होती है जिसमें होता है प्लेन। तो टू डायमेंशनल मोशन मतलब अगर बॉडी का मोशन अगर कुछ इस तरीके का हो रहा है कि वो प्लेन क्रिएट कर रहा हो, बॉडी का मोशन प्लेन क्रिएट कर रहा हो, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। कंसिडर कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, कुछ कर्व पाथ क्रिएट कर रहा है जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल वे में हो रहा है।
तो इस केस में अगर हम लोग कंसिडर करें, ये सबसे पहला तो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, ये कुछ कर्व पाथ में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्ट एक प्लेन क्रिएट कर रहा है, तो अगर कोई भी बॉडी या फिर कोई भी चीज़ जिसमें एक प्लेन हो तो उसको हम लोग टू डायमेंशनल की डायमेंशन की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक प्लेन क्रिएट कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आता है टू डायमेंशनल मोशन की कैटेगरी में। सिमिलरली और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं पार्टिकल है। ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें पार्टिकल का जो मोशन है वो कुछ इस तरीके का हो रहा है कि वो एक प्लेन क्रिएट कर रहा है, एक प्लेन क्रिएट कर रहा है। हम लोग देख सकते हैं जो पार्टिकल का जो मोशन है वो प्लेन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो मोशन है पार्टिकल का वो टू डायमेंशनल मोशन है। सिमिलरली ये अर्थ सन के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें जो अर्थ है वो सन के अक्रॉस रिवॉल्व भी कर रहा है। तो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है सन के अक्रॉस वो कुछ इस तरीके का है कि वो एक इलेप्टिकल पाथ कवर कर रहा है, और ये जो इलेप्टिकल पाथ है बेसिकली ये भी एक प्लेन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर जो अर्थ का जो मोशन है सन के अक्रॉस वो है टू डायमेंशनल मोशन। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, जब भी हम लोग कोई भी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो उस केस में हम लोग रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं, सेम मैं फिर से बता रहा हूँ वंस अगेन, ये अर्थ कंसिडर किया और ये है ट्री। पर्सन के रेस्पेक्ट में ये जो ट्री होगा वो रेस्ट स्टेट में होगा, मगर ये सन के रेस्पेक्ट में ये जो ट्री होगा वो मोशन में होगा। क्योंकि सन के रेस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें तो ये जो अर्थ है वो सन के अक्रॉस रिवॉल्व भी कर रहा है और अपनी एक्सिस से रोटेट भी कर रहा है। तो सन के रेस्पेक्ट में जो ट्री है वो रेस्ट स्टेट में, मगर ये पर्सन के रेस्पेक्ट में ये जो ट्री है सन के रेस्पेक्ट में ये जो ट्री है वो मोशन में, और ये पर्सन के रेस्पेक्ट में ये जो ट्री है वो रेस्ट स्टेट पर है। क्योंकि अगर हम लोग देखें पर्सन के रेस्पेक्ट में ट्री बेसिक सी बात है रेस्ट स्टेट पर ही होगा। अगर हम लोग सन के रेस्पेक्ट में कंसिडर करें तो जो ट्री होगा वो मोशन में होगा, क्योंकि जो अर्थ है वो सन के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एक्सिस से रोटेट कर रहा है। तो जब भी हम लोग कोई भी मोशन अगर कंसिडर करेंगे तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट हमेशा कंसिडर करते हुए चलेंगे, क्योंकि कोई भी बॉडी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है, मगर दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो जो बॉडी है वो रेस्ट स्टेट में हो सकती है। अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं मोशंस के कुछ एग्जाम्पल। कंसिडर कर लेते हैं, अगर पर्सन चल रहा है तो पर्सन मोशन में होगा। अर्थ अपनी एक्सिस से रोटेट कर रहा है, सन के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है, तो जो अर्थ है वो भी मोशन में। जब हम लोग कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो होने लगता है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोशन में होते हैं। ये हमने एटॉमिक लेवल पे बात की। सिमिलरली अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा हो या फिर एक बॉल एक सर्टेन हाइट से नीचे गिर रहा हो तो बॉल होता है मोशन में। ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट होता है मोशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्लॉक की नीडल कंसिडर करें तो जो क्लॉक की जो नीडल है वो जो मोशन कवर कर रही है वो सर्कुलर मोशन है अगर देखा जाए तो जो क्लॉक की जो नीडल है वो भी मोशन में। सिमिलरली एक जो बॉडी है वो प्रोजेक्टाइल मोशन भी कवर कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था, अगर कोई बॉडी अगर कर्व पाथ क्रिएट कर रही हो तो जो कर्व पाथ होता है या फिर वो जो बॉडी का जो मोशन होता है जो कि कर्व पाथ क्रिएट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये था बेसिक मोशन के बारे में, और हमने देखा कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी हमेशा कंसिडर करते हैं जब भी हम लोग कोई भी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो